द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिंदगी के मुख्तलिफ फेनोमेनन समझने के लिए बायोलॉजिस्ट जिंदगी की तरतीब को मुख्तलिफ लेवल्स पा मुतालिया करते हैं, जो नीचाई दर्ज है। एक, सबएटॉमिक और एटॉमिक सतह। हर किस्म की मैटर एलिमेंट्स से बनी होती है और हर एलिमेंट में एक किस्म के एटॉम्स होते हैं। एटॉम्स असल में बहुत से सबएटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। सबसे स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता ही है। नेचर में 92 किस्म के एलिमेंट है, इनमें से 16 को बायोमिन्स कहा जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास को बुनने में हिस्सा लेते हैं। इन बायोमिन्स में से सिर्फ 6 O ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, P फॉस्फोरस टोटल बॉडी का 99% बनते हैं। बाकी 10 K पोटेशियम, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक, I आयोडाइन। टोटल बॉडी का 0.1% बनते हैं। 2 मोलेकुलर लेवल। ऑर्गेनिजम्स में बायोमिन्स अक्सर आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं पाए जाता है, बल्कि वो आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए मिलकर मोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। एक जिस्मानी वजूद बहुत से मुख्तलिफ किस्म के बायोमोलिक्यूल्स की एक बराबर तादाद से बना होता है। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangements. बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में तसलसल दिया जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होती है जो लो मोलेकुलर वेट की होती है, जैसे ग्लूकोज, पानी एटसेट्रा। और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होती है जो हाई मोलेकुलर वेट्स की होती है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा। 3 ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। बायोमोलिक्यूल्स एक खास तरीके से जामा होकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनल्स सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है और वो एक साथ मिलकर यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स बनती है। हर किस्म के ऑर्गेनल एक खास काम अंजाम देने के लिए मखसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए मखसूस होता है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं। इस तरह सेल के कम अपने मखसूस स्ट्रक्चर्स की मदद से पूरे होता है। ये सेल के अंदर का काम डिवीजन ऑफ लेबर की एक मिसाल है। प्रोकैरियोट्स और ज्यादा टा प्रोटिस्ट्स के केस में पूरा जिस्म एक सिंगल सेल से बना होता है, जबकि ज्यादा टा फंजाई, तमाम जानवर और तमाम प्लांट्स के केस में जिस्म हजारों सेल्स तक पहुंचता है। 4 टिश्यू लेवल। ज्यादा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस अंजाम दीन वालाई को जामा करके ग्रुप्स में रखा जाता है, जिन्हें टिश्यूज कहा जाता है। हम एक टिश्यू को वो ग्रुप कहते हैं जहां मुख्तलिफ सेल्स को किसी आम काम के अंजाम दीन के लिए मखसूस बनाया जाता है। हर टिश्यू में एक सेल अपनाए खुद के जिंदगी के अमल, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अंजाम देता है, लेकिन वो भी कुछ खास अमल अंजाम देता है जो टिश्यू के काम से मुताल्लिक होता है। प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होता है, जैसे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एटसेट्रा। जानवरों में भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होता है, जैसे नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एटसेट्रा। 5 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हायर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ टिश्यू के एक से ज्यादा टाइप को साथ जामा किए जाता है और उन्हें एक यूनिट के तौर पर ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यूज अपनाई खास काम अंजाम देते हैं और ये फंक्शंस ऑर्गन का काम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक एक ऑर्गन है जो प्रोटीन्स को हजम करने और स्टोरिंग फूड के लिए मखसूस होता है। इसके स्ट्रक्चर में 2 मेजर टाइप्स के टिश्यूज होता है। एपिथेलियल, ग्लैंडुलर टिश्यू गैस्ट्रिक जूस को प्रोटीन्स की हाजमी के लिए खरीज करता है।
मस्कुलर टिश्यू खाना पीसने और खाना को पीछे ले जाने के लिए स्टमक के दीवारों पर कॉन्ट्रैक्शन अंजाम देता है। तो दोनों टिश्यूज अपनाए खास काम अंजाम देते हैं, जो कलेक्टिव टो पा स्टमक के काम बन जाता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अगली तरतीब ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो रिलेटेड फंक्शंस अंजाम देते हैं, उन्हें एक ऑर्गन सिस्टम के टो पर जमा किया जाता है। एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपनाए मखसूस काम को अंजाम देता है और तमाम ऑर्गन्स के काम एक ऑर्गन सिस्टम के काम के टो पर जाहिर होता ही है। मिसल के टो पर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन प्रोसेस को सिरंजाम देता है। इसके फ्रेमवर्क में अहम ऑर्गन्स शामिल है जैसे ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, लिवर और पैनक्रियास। तमाम ये ऑर्गन्स हजम करने के प्रोसेस में मदद करते हैं। The organ system level is less complex in plants, e.g. root system, as compared to animals. This is due to a greater range of functions and activities in animals than in plants. 6. Individual level. मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मिलकर तरतीब दिए जाता है। ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles which they need for continuous work. 7. Population level. बायोलॉजिस्ट अपने स्टडीज को पॉपुलेशन लेवल तक बढ़ाते हैं, जहां वो एक ही किस्म के अफराद की मुख्तलिफ अफराद के साथ रहने वेल इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं। एक पॉपुलेशन को एक जगह, एक वक्त में मौजूद एक किस्म के जेंडर के ग्रुप के रूप में डिफाइन किया जाता है। मिसल के तौर पर पाकिस्तान में 2010 में इंसानी पॉपुलेशन 173.5 मिलियन अफराद से मुश्तमिल थी। हैबिटेट वो जगह होती है जहां जेंडर रहते हैं। कम्युनिटी लेवल। एक कम्युनिटी एक असेंबलेज होती है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में एक हाई एनवायरनमेंट में मिलती है। एक फॉरेस्ट भी एक कम्युनिटी के टो पा समझा जा सकता है। इसमें अलग अलग पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और एनिमल स्पीशीज शामिल होती है। कम्युनिटीज आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की तरह होती है, जहां एक आबादी बढ़ सकती है और दूसरी कम सकती है। कुछ कम्युनिटीज कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि एक जंगल का कम्युनी, एक तालाब का कम्युनिटी, etc. Other communities may be simple, e.g. a fallen log with various populations under it. एक आसान कम्युनी में आबादियों की तड़ और साइज महदूद होती है, इसलिए बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स में किसी भी तब्दीली के असरत शेद और लंबी मुद्दत तक हो सकते हैं। बायोस्फीयर लेवल। The part of the earth inhabited by organisms communities is known as biosphere, यानी कह जहां जमीन पर मौजूद आबादियों की असेंबलेजेस होती है, उसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें तमाम इकोसिस्टम्स शामिल है, वो एरियाज है जहां जिंदगी वाले अज्जा माहौल के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से इंटरैक्ट करते हैं और ईसाई जमीन पर जिंदगी की जोन भी कहते हैं।